सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों। आशा है कि आप लोग खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए, नए दिन, नए सुबह और नए उमंग, नए जोश के साथ, नए प्रश्न के साथ इसको हल करते हैं। ठीक है बेटा, ये देखिए आपका आरआरबी में आया है। कहाँ पे आया है? आरआरबी में। ये आरआरबी में आया है। इसके ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं। और बाकी ये क्या कहा है? यदि गणितीय चिन्ह प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ माइनस है तथा भाग का अर्थ प्लस है, तब ये जो समीकरण दिया गया है इसका मान क्या होगा? ये ऑप्शन जो मान आएगा इस ऑप्शन से अगर मैच कर रहा होगा तो समझ लीजिए ये आपका क्या है, वही ऑप्शन आपका हो जाएगा, है ना। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। पहले जो कह रहा है बेटा वही करिएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से कह रहा है कि यदि गणितीय चिन्ह प्लस का अर्थ क्या है? भाग, यानी जो प्लस है वो किसे प्रदर्शित कर रहा है? भाग को, ठीक है। यानी जहाँ पे प्लस होगा वहाँ क्या करिएगा? वहाँ भाग करिएगा, है ना। जहाँ प्लस होगा वहाँ पे भाग करिएगा। फिर क्या कह रहा है कि माइनस का अर्थ है गुणा। जहाँ पे आपका माइनस होगा वहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दीजिएगा, है ना। और फिर क्या कह रहा है? गुणे का अर्थ है माइनस, और जहाँ गुणा होगा वहाँ क्या करिएगा? आप माइनस लगा दीजिएगा, है ना। बाबू उधर देखिएगा। फिर क्या है? भाग का अर्थ है प्लस, और जहाँ भाग होगा वहाँ क्या करिएगा? वहाँ प्लस कर दीजिएगा। इसको इसे कोपची में लिख दो समझने के लिए, है ना। चलो समीकरण लिखते हैं, ठीक है बेटा। समीकरण क्या है आपका? 11 गुणे 7 प्लस 21 गुणे 2 भागे 2 भागे 3 माइनस 4, है ना। ठीक, समझे कि नहीं? आप इसमें क्या करिएगा? इसमें साइन का परिवर्तन कर दीजिएगा। जितने भी साइन आपके दिए गए हैं, देखिए साइन क्या है, यानी जहाँ पे प्लस होगा वहाँ क्या कर दीजिएगा? भाग कर दीजिएगा। तो इसमें कहीं प्लस दिख रहा है, ये प्लस है तो यहाँ पे भाग कर दीजिएगा, है ना। फिर जब माइनस जहाँ पे वहाँ पे क्या करिएगा? गुणा करिएगा। तो माइनस देखो यहाँ पे गुणे का साइन कर दीजिए। ऐसे सारे साइन को क्या करिएगा? सभी साइनों को क्या करिएगा? चेंज कर दीजिएगा, है ना, बदल दीजिएगा। और बदलने के बाद जो है इसको हल करिएगा। हल करने पे जो आंसर आ जाए ऑप्शन से मैच कर लीजिए। ऑप्शन से जो मैच कर जाए वही ऑप्शन आपका है, ठीक है। अब देखिए ये बराबर का चिन्ह लगाते हैं। 11 गुणे क्या कह रहा है? 7। तो जहाँ पे गुणे का साइन होगा क्या करेंगे? माइनस, यहाँ माइनस कर दीजिएगा, ठीक। क्योंकि ये देखो प्रश्न वही कह रहा है कि जहाँ पे गुणे का साइन, यानी गुणे का अर्थ का मतलब कि जहाँ पे गुणे का साइन हो, ठीक। गुणे का अर्थ का मतलब होता है जहाँ पे गुणे का साइन हो वहाँ पे क्या करिएगा? माइनस कर दीजिएगा, है ना। फिर प्लस है तो जहाँ पे प्लस होगा वहाँ क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, है ना। जहाँ पे प्लस है वहाँ क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, ठीक। और जहाँ पे गुणा है वहाँ क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक। फिर क्या करें? जहाँ भाग है वहाँ प्लस करिएगा। भाग देखो दो जगह है ना, तो दोनों जगह कौन सा साइन लगाइएगा? प्लस का। और जहाँ पे माइनस है वहाँ गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखो गुणा कर दिया, ठीक। अब देखिए ये क्या है? भाग में है ना, है ना, ठीक। तो ये क्या हो जाए? 11 माइनस, अब देखो 7 भागे 21। जैसे कोई भी संख्या होती 5 भागे 12 या कुछ भी हो तो इसको एक दूसरा रूप क्या होता है? 5/12 लिख सकते हो ना। 5 भागे 12 को 5/12 भी लिख सकते हो, ठीक। जो बटे में होता है वो क्या होता है? भाग का ही रूप होता है, ठीक है। तो इसे 7/21 लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो, ठीक। अब क्या आता है? -2, फिर +2, फिर प्लस। अब देखो भाग हो गया ना। अब क्या गुणा? तो 4 तिया 12 या 3 चौक 12, एक ही बात होगा। चाहे इससे उसमें करो गुणा, चाहे उससे इसमें गुणा करो, दोनों एक होगा, ठीक है। अब देखिए ये 7 और 21 आपस में कट रहे हैं। 7 एकम 7 त्रिक 21 हो जाएगा, है ना, ठीक। अब देखो 11 माइनस 1/3 हो जाएगा। ये 1/3 हो गया, ठीक। माइनस, अब देखो भाग भी हो गया गुणा भी हो गया। अब भाग जो मतलब भाग गुणा हो जाता है तो फिर जोड़ की बारी आती है ना। तो जोड़ो, देखो 12, देख क्योंकि ये 2 माइनस में है, 2 के आगे जो साइन लगा होता है उसको देख के करिएगा।
12 के आगे प्लस का साइन लगा, 2 के आगे प्लस का साइन लगा, तो ये प्लस में होगा। ठीक है, ये इसको अभी मत जोड़िएगा क्योंकि ये घटाने में आ जाएगी, इसके आगे घटाने का साइन है। ठीक, तो 2 और 12 क्या हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या है, प्लस 14 है और ये 11 है। 11 के आगे कोई साइन नहीं होता, हमने बताया जब प्लस माइनस कोई भी साइन ना हो तो समझो वो संख्या क्या है, धनात्मक है। ठीक है ना। तो उसका हम सम्मेलन किसके साथ कर देते हैं, धनात्मक संख्या अगर कोई होती बीच में उसके साथ कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये हमारा 14 प्लस में और 11 है, इसके आगे कोई साइन नहीं है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 14 और 11 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, और माइनस 1/3 और -2। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये बाबू देखो इसके बटे में 3 है, क्या 25 के बटे में 3 है, नहीं है। 2 के बटे में 3 है, नहीं है। अब सबके बटे में 3 होना चाहिए, तब क्या करेंगे बाबू, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक, तो सबके बटे में हमें क्या लाना है, 3। मान लो सबके बटे में 3 कब आएगा, इसके बटे में तो 3 है, लेकिन 25 के बटे में 3 है, नहीं है। 2 के बटे में 3 है, नहीं है ना। तब क्या, इस 3 से इसमें गुणा कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे और सबका बटे 3 हो जाएगा। देखो 3 का गुणा 25 में करो, 25 यहाँ क्या होता है, 75 हो जाएगा, है ना। साइन कौन सा, माइनस का लगाओ, 1 लिख दो क्योंकि 1 के बटे में 3 है। माइनस का साइन लगा है तो यहाँ लगाओ, 2 के बटे में 3 है तो 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। माइनस माइनस को एक साथ में जोड़ो, माइनस माइनस जुड़ जाता है, साइन माइनस का लगता है, तो -1 -6 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। -7/3 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे नहीं आ रहा था तो इसको यहाँ हम कर दे रहे हैं। ठीक है, जो 75 में से अगर आप 7 को घटाओगे, 75 में से अगर आप 7 को घटा दो, ठीक, अब देखो 75 है, 75 - 7 हो गया। 75 में से 7 को घटा दोगे तो कितना बचेगा, 68। क्या आया, 68/3। क्या आया, 68/3। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या 68/3 है, बी 4/3 है, सी -4/3 है और डी आपका क्या -8/3 है ना। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, तो बेटा देखो इसमें भागु योग का मैंने हमेशा बताया, भागु योग का अपने दिमाग में क्या करो, श्रृंगार कर लो। ठीक है, भागु योग का अगर श्रृंगार कर लोगे तो क्वेश्चन आसानी से लगा लोगे। ठीक है ना। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, है ना। तो कठिनाई तो होती है कि नहीं, पढ़ाई में बैठो तो दिक्कत होती है, कठिनाइयों का सामना करिए। ठीक है, हर एक चीज़ का सामना करना पड़ता है। ठीक है, मैनिफेस्ट करिए सबका। ठीक है ना, संघर्षों का जब तक सामना नहीं करोगे तब तक हीरा कहाँ बन पाओगे कि नहीं, है ना। हीरा बनने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ठीक, हीरो नहीं हीरा बनो। ठीक है ना। हीरो तो आज के ज़माने में बहुत लोग हैं, क्यों, हीरो सब कोई बन जाता है, लेकिन हीरो और हीरा दोनों में अंतर होता है ना। ठीक, समझे कि नहीं। तो हीरा बनिए, अपने माता पिता के लिए बच्चे तो क्या होते हैं, हीरा होते हैं, है ना। हीरो बनोगे तो माता पिता की सेवा कहाँ कर पाओगे, या माता पिता की के जो सपने हैं आपके प्रति वो नहीं कर पाओगे अगर हीरो बनोगे, है ना। तो हीरो नहीं हीरा बनिए। ठीक है ना, हीरा जिसमें आपके अंदर क्वालिटी आएगी। ठीक है, खूब मेहनत करिए, दबा के पढ़ाई करिए। सुप्रभात बेटा।